हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो रात के 10 बज गए हैं और मैं अभी भी कामों में लगी हुई हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो आज मैं आटा छान रही थी, तो इतना आटा छान लिया है मैंने। देखिए इस बाल्टी में भर के रख दिया है और इसका मैं कुछ बना भी नहीं रही हूँ अभी। तो ये रख दिया है मैंने प्रथम के लिए। तो प्रथम मुझसे दूर और अलग रहने लगा है अभी से। तो अब आगे की कहानी मैं सुबह बताऊंगी आप लोगों को कल। इतना आटा और छान लिया है मैंने, तो बस इस आटे को इस बाल्टी में भर के रख दूंगी। और पूरा सामान लगा दिया है मैंने। और प्रथम कल आया था रात में 1 बजे और आज पूरा दिन घर पे रहा और कल फिर से चला जाएगा। तो अब पता नहीं कब आएगा, कितने दिन में। तो सब सामान रख दिया है मैंने उसके लिए। हो गई प्रथम की तैयारी जाने की। रख लिया है गाड़ी में सब सामान। चला गया प्रथम और दोपहर के 12 बज गए हैं और घर में बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। प्रथम चला गया है तो। और परसों आया था 1 बजे रात में, तो हम लोग 1 बजे तक जागते रहे, सोए नहीं, क्योंकि उसको रेलवे स्टेशन लेने जाना था। तो हमारे गांव से कम 1 घंटा लगता है आने जाने में। तो रात में आया और कल दिन भर घर में रुका। जो कुछ काम थे उसके वो किए और कुछ सामान भी लेना था, तो बहन चला गया सामान लेने। फिर बस शाम को आया 4 बजे और आज सुबह 7 बजे घर से निकल गया है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी तो मामा के यहाँ पढ़ाई करता था, तो आ जाता था मेरे बहाने से कि मम्मी को चेकअप के लिए जाना ही है। तो बस उसी के साथ जाती थी मैं हर बार। और अब तो पता नहीं कब आएगा, बेटा हो या बेटी। सब मेहमानों की तरह ही हो जाते हैं। बेटियां तो जैसे अपनी ससुराल से मेहमान बनकर आती ही हैं और बेटे भी कुछ करने लगते हैं तो मेहमानों की तरह ही 2-4 दिन के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो रात से तैयारी लगी थी, सामान ले जाना था। अभी कुछ वहाँ सामान नहीं था और वो अपनी मौसी के पास रह रहा था अभी। तो रात में भी लेट सोए थे हम लोग और सुबह भी उठ गए थे जल्दी। जल्दी तो नहीं उठे थे, उसी ने आके उठाया था, क्योंकि जल्दी तो हम उठ ही नहीं पाते हैं। और सब लोग बोलते थे बेटे की शादी कर लो, तबीयत खराब रहती है तो काम के लिए सहारा हो जाएगा, बहू आ जाएगी तो। लेकिन बेटा तो हमारा शादी से पहले ही अलग दूर जाके रहने लगा है और फिर भी मैं खुश हूँ। लोग बेटे बड़े हो गए हैं तो उनकी शादी कर लो और घर में काम करने का सहारा हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा, क्योंकि मेरी बीमारी की वजह से मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है और बच्चों को पास रखेंगे तो बच्चों की भी हो जाएगी। इसलिए दूर रहें, खुश रहें, तो मैं भी खुश रहूँगी, क्योंकि माँ बाप खुश रहेंगे तो बच्चे खुश रहेंगे और बच्चे खुश रहेंगे तो माँ बाप भी खुश रहेंगे। और अगर हमारे पास रहेगा और ऐसी हालत में, ऐसी बीमारी में देखता रहेगा तो उसको भी बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और कुछ नहीं करेगा उसकी अलग। तो हम लोगों को भी, बेटियां हों या बेटे, तो उनको बस खूब पढ़ाएं लिखाएं और अपने पैर पे खड़े हों, इतना कमा लें ताकि
अपना खुद का खर्चा चला सकें, दूसरों की ज़रूरत ना पड़े, फिर उसके बाद शादी हो। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, और तबीयत की वजह से मेहनत का काम भी नहीं कर सकती हूँ कुछ, तो मैं तो कुछ काम की हूँ नहीं। तो इसलिए मैं बस बच्चों के लिए यही सोचती हूँ कि खूब पढ़ाई करें और अपना भविष्य बनाएं और अपने पैरों पर खड़े हों, और फिर उसके बाद शादी तो हो ही जाएगी। लोगों को तो क्या कहने में कुछ नहीं लगता, कह देते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, और गांव के लोगों की तो ऐसी आदत ही होती है, लड़का बच्चा थोड़े बड़े हुए और बस शादी कर लो शादी कर लो कहने लगते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती। अभी तो मैं अपने बेटे की शादी कम से कम 4 साल तो नहीं करूँगी, क्योंकि अबे 1-2 साल तो कमाने में लग ही जाएंगे, और फिर इतना तो कमा ले कम से कम कि खुद अपना खर्चा चला सके, फिर उसके बाद करेंगे शादी। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो कमाने का कुछ भी नहीं है, लेकिन 1-2 साल के बाद बहुत कुछ होने लगेगा। और अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सही है या गलत। और घर से कोई जाता है, रिश्तेदार हो या कोई हो, तो ख़राब लगता ही है। तो बस आज के लिए ही ख़राब लगेगा, वो तो किसी को भी जाना पड़ता है तो ख़राब रहता है। हम लोग भी मायके से आते हैं तो माँ बाप को बहुत ख़राब लगता है, और हम बेटियों को भी बहुत ख़राब लगता है, तो आना जाना तो लगा ही रहता है। तो आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बच्चे दूर रह के कुछ करें तो खुशी होती है, और अपने साथ परेशानी में परेशानी उठाएं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और टेंशन भी बढ़ती है। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ, दूर रहें, खुश रहें, अपने पैर पर खड़े हों। और हमारे जामुन के पेड़ में जामुन भी आ गई हैं, तो देखिए महिमा लेके आई हैं 3-4 जामुन, तो मैंने खा भी ली हैं। और जामुन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी बाज़ार में भी नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो मैं मंगवा लेती। प्रथम परसों रात में मेरी वजह से ही आया था कि रात में पहुंच जाएंगे, तो सुबह मम्मी की दवाई लेकर आऊँगा जबलपुर से। तो इतनी टेंशन रहती है बच्चों को कि 6 बजे उसकी छुट्टी हुई तो सीधे ऑफिस से निकल आया मेरी वजह से कि जल्दी पहुंच जाऊंगा रात में, तो सुबह जल्दी से जबलपुर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर डॉक्टरों से बात की है, तो उन्होंने बोल दिया 4-5 दिन के बाद दवाई मिल जाएगी, तो यहीं पे आ जाएगी, तो यहीं से ले लेना। तो फिर नहीं गया, नहीं तो रात में आता, सुबह 7 बजे निकल जाता जबलपुर और शाम तक आता। और फिर आज तो उसको जाना ही था सुबह 7 बजे, तो घर पे बिल्कुल रुक भी नहीं पाता, तो उसको सामान भी ले जाना था, और मेरी वजह से भी आया था वो। तो बस मेरे बेटे को भगवान के साथ साथ आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, ताकि बहुत आगे तक बढ़ जाए। नहीं तो आप लोग मेरी परेशानी तो जानते ही हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब अच्छा ही होगा।